रिटायर करना पड़ेगा और जगह आओगे देखे और हो जाएगी। रहने दो, आपको खुला ही रहने दो, खुला राजेश जी ले रहा है कुछ और खुला ना। ठीक हो जाए थोड़ी देर में। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी परम पिस्तावा ग्रंथ आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे हैं, भक्ति बिसारी राम की मानव देहि पाई, पिसता से सुखी राम कहे लख 84 माय। जन्म जन्म पिछताव तो मानव देह के काज, राम सिमर सुखी राम कहे यो अवसर है आज। लख 84 भटक कर नर्तन पायो नीठ, सुखी राम राम सिमरे नहीं तो पशुआ पंखी की। मृत्यु लोक में मानवी देवलोक में देव, सुखिया सब फिसतावसी भूला हरि की सेव। महाराज फरमा रहे हैं कि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर अपने को प्राप्त हुआ, जिसकी इच्छा देवता भी करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभन माए। इस मनुष्य देह के अंदर राम जी की भक्ति, अपने स्वरूप को जानना, आत्म साक्षात्कार करना, अपना बोध करना, 8:15 और किसी देह में संभव नहीं, क्योंकि सब देह कार्मिक देह, यानी भोग योनि, भोगायतन, भोग भोगने के लिए मिला। पशुओं की योनि दुख भोगने के लिए मिली, देवताओं की योनि सुख भोगने के लिए मिली, लेकिन मनुष्य की योनि अपने आत्म कल्याण के लिए मिली, अपने आप को जानने के लिए मिली, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिली, अपने परमात्मा स्वरूप का बोध करने के लिए मिली। तो परमात्मा ने कृपा करके हमको मनुष्य देह दी, और ऐसी देह प्राप्त करके, देव दुर्लभ देह प्राप्त करके भक्ति भी सारी राम की, राम जी की भक्ति को भूल गए, राम जी के स्वरूप को भूल गए, अपने भीतर में राम जी को जाना नहीं, अपने भीतर में राम जी का आनंद प्राप्त नहीं किया। तो महाराज कह रहे हैं कि फिर क्या करना पड़ेगा? पिस्ताना पड़ेगा, बहुत पिस्ताना पड़ेगा। कितना पिस्ताना पड़ेगा? पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। रतन अमूलक मिलिया भारी, अमूलक रतन मिला मनुष्य, रतन अमूलक मिलिया भारी, का समझ कर दीना डारी, खोजा नहीं मूर्ख अनाड़ी, फिर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोवे ठंडी छाया, काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। बालू का तो महल बनाया, करके जितना सामान सजाया, पल में वैसा आए गिराया, हाथ मसल रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। इसलिए क्या करना? लगा बाजार नगर के माही, सभी वस्तु मिलती सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा। दुकान उठने से पहले ब्रह्मानंद की खरीदी कर लो, तो राम राम सबको कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्म का आनंद प्राप्त कर लो, तो ब्रह्म का आनंद अभी मिल रहा है। महाराज ब्रह्म का आनंद बांट रहे हैं। महाराज तो कह रहे हैं कि जितना चाहो उतना लो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पिस्ताएगा, प्राण जाएगा छूट। जब प्राण छूट जाएंगे, ये प्राण 5 प्राण है अपने देह के अंदर, पान पान व्यान उदान समान, ये 5 प्राणों से अपनी देह काम करती है, एक्टिव रहती है। ये प्राण इसमें से निकल जाएंगे, फिर क्या करूं? फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर पिस्ताने के सिवाय कुछ हाथ में नहीं रहे। कि समय रहते हम कर लेते, ऐसा पछतावा होगा। यानी श्वासें रहते हम कर लेते, इंद्रियों में जोर रहते हम कर लेते, शरीर में ताकत रहते हम कर लेते, लेकिन फिर भूल गए। ये बात ध्यान आई नहीं, ये बात समझ आई नहीं। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिले कि हमें बताए कि ये मिनखा देह का वैल्यू तोल कितना है।
ये हीरे के समान अमूलक, और उसकी एक एक श्वास हीरे के समान कीमती। कहने कहता हूं कह जात कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोक को मोल। कोई 3 लोक की संपत्ति का मालिक भी होवे त्रिलोकी का, और कह कि भी एक श्वास हमें ज्यादा मिल जाए तो मिलने वाली, तो फिर पिस्ताने के सिवाय क्या हाथ में रहे। एक बार एक राहगीर था, रास्ते में जा रहा था, सुबह का वक्त था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, 3 बजे थी, भ्रमण कर रहा था। तो चलते चलते तो तालाब के किनारे पहुंचा और उसे थैली मिली। थैली के अंदर कुछ पत्थर भरे हुए थे। तो अंधेरे का समय था, वो आगे अब बैठ गया तालाब के किनारे और वो पूरी भरी हुई थैली को लेकर एक एक पत्थर फेंकने लगा पानी के अंदर। और पत्थरों को फेंकने से आवाज आती है, छपाक ऐसे फेंकते आवाज। वो पत्थर 2-3 बार पानी के ऊपर चलता हुआ जाता है, छपाक छपाक करता हुआ। तो बड़ा उसको सुख की अनुभूति हो रही थी, आवाज से भी, कान में छपाक की आवाज सुनकर भी सुख आ रहा था और देखने में भी अच्छा लग रहा था उसको फेंकना, बड़ा सुखानुभूति हुई। फेंकता रहा फेंकता रहा फेंकता रहा, फेंकते फेंकते वो फट गई। वो फटना किसे कहते हैं? हाँ, यानी सूरज की पहली किरण आ गई और जैसे वो फटी, पहला किरण आई और वो किरण उस थैली पे पड़ी। तो उसने देखा कि ये पत्थर जो मैं फेंक रहा था ये तो पत्थर नहीं है, हीरे। थैली में हीरे भरे बचे। अब तो 1-2 बचे थे, बाकी तो सारे फेंक। तो उसको जैसे ही प्रकाश हुआ तो पता चला कि ये हीरे है, पत्थर नहीं है जिसे मैं ऐसे व्यर्थ में फेंक। वो 1-2 बचे थे, वो लेके गया किसके पास? जोरी के पास, परखाने। जोरी ने कहा, तो 1-1 करोड़ के हीरे हैं, तो कहाँ है इसको? वो बोले ठीक है, 1-2 बचे हैं, तो ज्यादा नहीं, सब तो मैंने ऐसे ही फेंक दिए आवाज का सुख लेने। ये बच्चे हैं, बेच आया वो 2 करोड़, 2 बच्चे बेच के पूरा आराम से उसकी जिंदगी। ऐसे ही अपन करते हैं, अपनी श्वासें एक एक हीरे के समान है और इन श्वासों को ऐसे ही शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख लेने में पानी में फेंक देते। अब बच्ची कितनी है? जन्म आज क्या गया दिन दूरा, अंत सदगुरु जैसे जोरे मिले हैं, पारखी मिले हैं अपने को, अपने जो श्वासों की हीरो की वैल्यू 1-2 करोड़ बता रहे, इतनी महंगी है इस श्वास। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो इतनी महंगी श्वासें हैं, अब जो बची है कम से कम उसे लेखे लगा लो अपने आनंद की प्राप्ति में, ताकि शेष जीवन अपना आनंद से बीते। उसके तो 1-2 करोड़ हाथ लग गए, 2 बची श्वासें उससे, 2 हीरे बचे थे उससे, तो उसका शेष जीवन पूरा आनंद में बीता। तो अपना भी बाकी का जीवन जितनी श्वासें बची है वो भी आनंद में बीते। आयुष्मान कर्म जब तक बाकी है, शरीर जब तक है तब तक आनंद में जिए और फिर हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाए। वापस देह दर करनी है, वापस कोई शरीर दर करनी है, हमेशा परमात्मा रूप राम रूप ही हो जाए, परमात्मा में मिल जाए। यदि ऐसा कार्य राम जी को प्राप्त करने का, परमात्मा को जानने का, परमात्मा में मिलने का, परमात्मा का अनुभव करने का नहीं किए तो महाराज फरमाते कि पिस्ताने के सिवाय कुछ हाथ में नहीं रहेगा। और कितने समय तक पछताना पड़ेगा? 43,20,000 वर्षों तक, क्योंकि 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे और सदगुरु मिला बिना जीव सोना, फिर 84 जाए। 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40 एती मार सहे सिर ऊपर,
और सहेसर भी। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब बीतेंगे तब तो वापस अवसर मिलेगा, कुछ चांस आएगा, अवसर आएगा, अपना टर्न आएगा, वापस मनुष्य देह मिलने का, प्राप्त होने का। परमात्मा फिर कृपा करके मनुष्य शरीर देंगे, लेकिन फिर इतने समय तक का इंतजार करना पड़ेगा। इतने समय तक अपने को कई शरीरों में गुजरना होगा, कई शरीरों में कई दुख दर्द देखने होंगे, तब जाकर वापस यहाँ पहुंचेंगे जहां अभी खड़े हैं। यानी पूरा चक्र है, सर्किल है, यहाँ से चलो फिर वहीं वापस घूम के आना, पूरा चक्कर लगा के आना। स्वर्ग मध्य पाताल का, त्रिलोकी का पूरा चक्कर है, 3 लोक का फेरा हुई। और कैसा है फेरा? गाड़ी बेल फिरे जू सोई। गाड़ी में बेल फिरता ना, सुबह से शाम तक आंख पर पट्टी बांध के, शाम को पट्टी खोलते तो कहाँ पाता, चला तो कितने किलोमीटर चल लिया बेल, लेकिन शाम को वहीं था। ऐसे ही ये चक्र है पूरा त्रिलोकी का। इस त्रिलोकी के चक्र में सब चल रहे हैं। रजोगुण से जन्म पा रहा है, सत्वगुण से प्रतिपाल हो रहा है, तमोगुण से संहार हो रहा है। कभी गुणातीत हो नहीं पाया, कभी परमात्मा को पा नहीं पाया, कभी परमात्मा स्वरूप को जान नहीं पाया, इस चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाया, जन्म मरण के फेरे से। तो अवसर है अभी, चांस है अभी, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना। क्यों नहीं जाने देना, इसका भी महाराज कारण बता कि जन्म जन्म प्रस्ताव को मानव देख के कर। जब तेरे पास मनुष्य शरीर नहीं था तब तू पछताता था कि कब मुझे मनुष्य शरीर मिले और कब मैं परमात्मा की भक्ति करूं, कब मैं अपने स्वरूप को जानूं और जानकर मैं परमात्मा पद में लीन हो जाऊं, मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं, मैं अपने स्वरूप में लीन हो जाऊं। इसके लिए तू पछताता था। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि उस समय तो संभव नहीं था ये कार्य, क्योंकि बुद्धि ही नहीं थी पशु में। जितनी बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी उतनी बुद्धि और किसी को नहीं दी। इस शुद्धि बुद्धि का अपने को सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगमस कही। जहां सुमति था संपत्ति नाम, जहां कुमति था विपत्ति निदान। तो सुमति क्या है और कुमति क्या है? मति तो है सबके पास, लेकिन सुमति यह है कि आप संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान श्रवण कर ले, धारण कर ले और उसका अनुसरण करें, उस पर चले, ये सुमति। और कुमति क्या है? शरीर संसार के सुखों का भोग करें, ये कुमति। इसी पर चले, इसी का उपाय करें, इसी को प्राप्त करें और ऐसे के ऐसे वापस रीते ही चले जाए, ये कुमति। महाराज कह रहे सुमति कुमति दोनों प्रकार की मति सबके दिल में रहती, सबके भीतर रहती। अब आपको चुनाव करना है कि कौन सी मति हमारे लिए, कौन सा मता हमारे लिए, कौन सा मत हमारे लिए अच्छा है। संत मत अच्छा है कि संसार मत अच्छा है? हाँ, जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जान, सुखदायक सत संगत जुग में सदगुरु शरण पिछा। सदगुरु के ज्ञान के शरण, सुख देने वाला सदगुरु का ज्ञान है, परम आनंद को प्राप्त कराने वाला सदगुरु का ज्ञान है। इस ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है, ज्ञान से ही आपका मरना मिट सकता है। बाकी डॉक्टर के पास गोली इंजेक्शन ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी मृत्यु का इलाज करता है। एक सांस का भी 1 करोड़ कर दो। हाँ, इतना मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस किया है, इतना मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस किया है, लेकिन ऐसी कोई गोली इंजेक्शन दवाई बन गई आज कि आदमी मरे ही नहीं? बन गई क्या? बन गई। वेंटिलेटर पर रखे 8 दिन तो लास्ट में जाना ही पड़ा, कोई इलाज नहीं मृत्यु का। लेकिन संतों के पास कि आप मरो नहीं, उसका इलाज है। आपको अपने अविनाशी स्वरूप का बोध कराने का संतों के पास इलाज है कि आप अविनाशी हो, अजर हो, अमर हो, उस स्वरूप को जाने। जिसने उस स्वरूप को जान लिया वो कभी नहीं मरे। जिसने अपने आप को शरीर माना वो पक्का ही मरे, उसको कोई बचा नहीं सकता। और जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, सत्स्वरूप को जान लिया, उसको कोई मार नहीं सकता। तो महाराज वही जानने की कह रहे हैं
राम जी के नाम के सुमरण से अपने स्वरूप को जानो। राम जी का सुमरण अपना सुमरण है, आपकी आत्मा का सुमरण है। आपकी आत्मा परमात्मा का अंश है, उसका सुमिरण। आपकी आत्मा कौन सी जाति की है? परमात्मा जाति की। और बाकी शरीर तो प्रकृति की जाति का है। बाकी जो शरीर की जाति है वो तो कर्मों के अनुसार। तो महाराज कह रहे जन्म जन्म पिस्ताव तो मानव देह के काज। ये मानव देह कब मिले? छत्रपति गर सोवता कुंजर ढूंढे शीश, कद मिनका देह मिले कदू भज जगदीश। छत्रपति यानी राजा के घर, कुंजर यानी हाथी, जिसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। राजा के घर क्या कमी? हरा हरा घास रोज मिलता है, मण भर घास भी खाता है हाथी तो भी मिलता है, तो भी वो अपने शीश को ढूंढता है कि कब मुझे मिनखा दे मिले और कब मैं भगवान का भजन, जगदीश का भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाए। क्यों ऐसा कह रहे महाराज? क्योंकि लख 84 भटक कर नर्तन पायो नीठ, सुखराम राम सिमरे नहीं तो बचवापन की कीट। कह रहे महाराज कि आपको ये नर्तन ऐसे नहीं मिला। लख 84 भुगत कर पायो मिनक जम। ये मिनक जमारा कब मिला है? 84 लाख शरीर आप भोग के आए तब मिला, लेकिन याद नहीं। हमारे पूर्व जन्मों की हम याद भूल गए। ध्यान में जाते हैं तो पूर्व जन्म याद आता है, लेकिन हम भूल गए उन सब चीजों। तो सदगुरु याद दिला रहे कि आप अनंत युगों से, अनंत योनियों में, अनंत शरीरों में भटक कर आए। यहाँ पर आज जो आज बैठे हैं, कितनी जगह आप भटक के आए तब यहाँ पहुंचे। कितनी जगह भटके हो, दर दर की ठोकरें खाई होगी, कितनी बार भूखे रहे होंगे, प्यासे रहे होंगे, कितनी बार काल का हार, काल का ग्रास बने, इतनी ठोकरें खा के, इतना दुख दर्द सहन करके, कितनी बार गर्भवास के दुख देखे, और अब मुश्किल से ये नरदेह मिली। तो महाराज कह रहे कि नरदेह इतनी मुश्किल से प्राप्त हुई है, और इतनी मुश्किल से प्राप्त होने के बाद भी यदि आप सत्स्वरूप का बोध नहीं करोगे, परमात्मा को नहीं जानोगे, उनके नाम का सुमरण नहीं करोगे, तो किसके समान हो? क्या संज्ञा है? पशुआ पंखी कीट, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं। पशु में, पक्षी में, कीट में, कीड़े में, पतंगों में और आप में क्या अंतर है? क्या दिखाई? पशु पक्षी कीट पतंगे भी खाते पीते सोते, अपने परिवार में रहते हैं, अपने परिवार का पालन करते हैं, सब काम तो वो भी करते हैं। चिड़िया भी घोंसला बनाते हैं, रहती है, कुत्ते बिल्ली भी रहते हैं परिवार के साथ, लेकिन उनमें और आप में क्या अंतर? यदि आपने अपने स्वरूप को नहीं जाना, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, सस्वरूप के ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, आनंद स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो पशु पक्षी के समान ही जीवन व्यतीत कर रहे, मनुष्य होने के बावजूद। बस सींग पूछ की कमी है, बाकी तो वैसे के वैसे, यदि नहीं जाना परमात्मा। अरे नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। मनुष्यपना किसमें? नर संज्ञा किसमें? जके जंजाल जागता बिपता, सांझ पड़े तब सोई, सूता विपत पड़ी सपना में, पशु उगाल और खाए। कह रहे महाराज की पशु की तरह तो जके जंजाल जागता बिपता में राम राम भाई साहब। राम जंजाल राम। रहता है। राम राम भाई साहब। राम राम सा राम राम। वो संगीता टिवानी का लिंक नहीं भेजा है, वो परेशान हो रही है। प्लीज मेहरबानी करके आप भेज दो उसको। अच्छा, आप उनका मोबाइल नंबर इस पे शेयर कर देना, कर देंगे, ठीक है। हाँ, वो जुड़ा हुआ उसमें, अच्छा अभी ठीक। छूट गया है। हाँ, मेहरबानी करके। राम राम। राम राम। तो महाराज कह रहे हैं कि अपन
राम जी के नाम का सुमरण नहीं करते हैं तो पशु पक्षी और कीट पतंगे की तरह है। पशु पक्षी कीट पतंगे जो करते हैं वो ये कर रहे हैं, इससे अधिक नहीं कर रहे। तो महाराज कह रहे किस किस को पछताना पड़ेगा। मृत्यु लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब प्रस्ताव से, भूला हरि की सेव। हरि की सेव क्या है? हरि के नाम का सुमरन, हरि को याद करना, हरि की याद आपके अंदर बनी रहे। हरि का जो स्वरूप आपके पास है उसे आप जानते हैं, उसमें ही ले, ब्रह्म के विचार में। तो आप हरि की सेव कर, हरि की सेवा कर, नाम सुमरण हो रहा है, नाम से उनकी याद बराबर बनी हुई है, तो हरि की सेव चल रही, यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। तो ऐसी हरि की सेव तो नहीं चल रही। तो महाराज कह रहे कि जिसके ऐसे हरि की सेव नहीं चल रही है उन सबको पिस्ताना। कौन कौन पिस्ताएंगे? मृत्यु लोक में मानव। इस मृत्यु लोक में जो मानव है वो किसमें लगे हुए हैं? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, पांचों विषयों के भोग में, स्थूल शरीर के सुखों में, सूक्ष्म शरीर के सुखों में, कारण शरीर के सुखों में, रज व सत्व और तम से सुख लेने में लगे। उन सबको पिस्ताना पड़ेगा क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकते। जब तक हरि की सेव उनके पास हाथ नहीं लगेगी, जब तक सदगुरु विधि हाथ नहीं लगेगी, जब तक निज नाम का बोध नहीं होगा, जब तक आनंद स्वरूप को नहीं जानेंगे। और कह रहे देवलोक में देवलोक में देवता भी पछताते, क्यों? वहां कोई सुखों की कमी है? वहां तो मनवांछित भोग सब हाजिर है। हाँ, और उनको कुछ करना भी नहीं पड़ता, उन्होंने सब कुछ पहले ही कर लिया, रेडी है बस सब चीजें वहां पर। हाँ, ताली बजाते तैयार है सब। ऐसी सब चीजें वहां तैयार होने के बाद, वहां कोई सुखों की कमी नहीं होने के बाद भी उनको भी पछतावा है। और वो परमात्मा से अरदास कर रहे, कह रहे, क्या कह रहे? अहो प्रभु मानव तन दीजिए, कहा देना भरत खंड के माई। और क्या करेंगे? केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि मृत्यु लोक होता नरदेही, हम लोग भी मृत्यु लोक में थे पहले, हमको भी नरदेह मिली भी थी। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, हमने राम नाम का सुमरण नहीं किया, अपने स्वरूप का बोध नहीं किया, आनंद स्वरूप को नहीं जाना। तो क्या किया हमने? जब तप व्रत यज्ञ किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख वंचित, हमने स्वर्ग के सुखों की इच्छा की। उसके लिए हमने जप किया, तप किया, यज्ञ किए, होम किया, तीर्थ किया, व्रत किया, उपवास किए, सब किया कि हमें आगे इन सब पुण्यों का फल मिलेगा। तो हमें तो मिल गया पुण्यों का फल। ये पुण्य तो व्यर्थ नहीं जाते, पुण्य किए हुए कोई भी एड़े नहीं जाते, बेकार नहीं जाते। जो अच्छे काम किए, भलाई के काम किए, उपकार के काम किए, सेवा के काम किए, कोई बेकार नहीं जाते, सबका फल मिलता है, सुख के रूप में मिलता है। और सुख का भोग आज हम कर रहे हैं इन सब पुण्यों की वजह से, पुण्याई की वजह से ही सुख मिलते, बिना पुण्याई के सुख नहीं मिलते। जो भी सुख मिल रहा है आज भी अपने को, तो कोई ना कोई पुण्याई है अगली, इसलिए मिल रहा है, बाकी तो नहीं मिलता। तो कह रहे हैं कि हम सुखों का भोग कर रहे हैं, लेकिन ये सुख का भोग करने से क्या होता है? पुण्य क्षीण हो जाता है। जैसे जैसे सुख भोगते हैं वैसे वैसे पुण्य, और जैसे दुख भोगते हैं वैसे वैसे पाप क्षीण जाते हैं, पाप भी क्षीण हो जाते हैं, पाप भी कट जाते हैं दुखों के भोग से, और सुखों के भोग से पुण्य भी कट जाते हैं। अब ये पुण्य हमारे खाते में जितना बैलेंस है वो कम पड़ता जा रहा है, उसका हमें डर लग रहा है कि एक दिन तो ये सारे बैलेंस जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं कमाई तो कुछ कर नहीं रहे, हम तो खाली भोग ही कर रहे हैं। यहाँ तो कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कार्जिक देह है ही नहीं, कार्निक देह, तेजपुंज की काया, केवल सुखों का भोग कर सकते हैं,
नया कर्म नहीं कर सकते। तो हमारे पुण्य तो कम पड़ते जाए, एक दिन बैलेंस 0 हो जाएगा। तो ये 5 स्टार सुविधा जो हमें मिली हुई है वो सब उतार देंगे यहाँ से, कहेंगे मृत्यु लोग जाओ वापस। अब फिर आपके पाप बाकी है, उन पापों को भोगने के लिए पशु योनि में जाओ। तो हमें जाना पड़ेगा, इसीलिए अरदास करते कि हमें हे परमात्मा कृपा करके इस बार मनुष्य शरीर देना। पिछली बार जो हमने गलती की थी, पिछली बार जो हमें समझ नहीं थी, हमने स्वरूप को नहीं जाना, हमें संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान नहीं मिला, वो गलती हम इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें समझ आ गई है। क्योंकि यहाँ से ऊपर हमारे लोगों का अतिक्रमण करते हुए, पार करते हुए संत आगे जा रहे, उनको देख के हम अवलाखा करते हैं, उनको देख के हम अभिलाषा करते हैं कि हम भी आगे जाएं, हम भी उस देश की प्राप्ति करें जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं। हम स्वर्ग तक आ गए, बैकुंठ तक आ गए, सृष्टिकर्ता परमात्मा के लोक तक आ गए, ब्रह्मपुरी तक आ गए, कैलाशपुरी तक आ गए, लेकिन यहां से भी वापस जाने की रीत है। हमें तो ऐसी जगह जाना है जहां जाने के बाद उस निज घर को वापस कोई खाली करना ही नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत शरीर सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण जाल ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 पा कब संतान सत्संग